Hello friends, today I'll bring you poem number 1, level 12, Mother at 66 by Kamla Das. Now what do you find here, Mother at 66, and what exactly happens here? Means Mother at 66 by Kamla Das. अब इसमें आप देखेंगे कि जो पोइटेस है वो अपनी मदर के साथ गाड़ी में बैठकर कोचिन एयरपोर्ट को जा रही है. आफ्टर स्पेंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम देयर विद द मदर, कुछ समय अपनी माँ के पास बिताने के बाद, नाउ शी हैज़ टू डू हर प्रोफेशनल ड्यूटी, मैरिटल ड्यूटी. शी कैनॉट लिव फॉर एवर देयर विद द मदर. Now once a girl gets married, no matter how important and how necessary it is, still the girl cannot afford to live with her mother or with the parents for a long time. Sooner or later, well, she has to leave. और यही सिचुएशन कमला दास के साथ भी है. कुछ समय बिताने के बाद वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर कोचीन एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी है. अब वो अपनी माँ की तरफ देखती है और क्या देखती है, दो चीज़ें ऑब्जर्व करती है. वन, द मदर इज़ डोजिंग, मतलब उसकी माँ झपकियाँ ले रही है, जिसको अब शॉर्ट स्लीप बोलते हैं. वो माँ को देखती है कि मदर इज़ डोजिंग, ओके, झपकियाँ ले रही है, बार बार सो रही है. और दूसरा जो उसको देखता है, उसकी माँ का मुंह खुला है. अब मुंह खुला है और झपकियाँ, ये दो चीज़ें जो हैं वो एसोसिएट करती हैं डिके की तरफ, डेथ की तरफ. तो उसको हमेशा से क्या है कि एक चाइल्डहुड फियर रहता था कि एक टाइम आएगा जब उसकी माँ को उसको उसकी माँ से बिछड़ना पड़ेगा और डिके होगा, ओल्ड एज आएगा और एकदम आएगा कि उसकी माँ को लाइफ से ही जाना पड़ेगा. तो ये जो थॉट था उसके दिमाग में बचपन से, आज वो उभर कर जो अपनी माँ को डोजिंग करते देखती है और अपनी माँ को देखती है कि वो झपकियाँ ले रही है, तो वो बचपन का जो एक डर था वो उसके दिमाग में एक बार फिर से आ गया. और वो उसको कंपेयर करती है कॉप्स से, CORPSE, जिसको डेड बॉडी कहा जाता है. एक्शन, राग जैसा. तो जब इंसान का डेथ होता है तो उसके बाद वो उसका शरीर जो है बिल्कुल पीला पड़ जाता है, फेस वैल्यू, और फिर एक्शन राग जैसा हो जाता है उसको क्रीमेशन के बाद. तो ये थॉट्स हैं उसको पेनफुल हैं, एगनाइजिंग थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं और वो उसको सहन नहीं कर पा रही है. कॉन्स्टेंटली वो अपनी माँ को देखे जा रही है और ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये जो एगनी है, ये उसके दिमाग में आ रहा है कि वो अपनी माँ को बहुत ही जल्दी खो देगी. खैर, अब वो अपने आप को चेंज करने के लिए, इस थॉट से बाहर आने के लिए वो क्या करती है, शी स्टार्ट्स लुकिंग इनटू द अदर डायरेक्शन. मीन्स खिड़की के दूसरी तरफ वो देखना शुरू कर देती है और दृश्य जो था, जो सीन था, वो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है. शी सीज अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो. व्हाट डज शी सी? ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग. अब बच्चों, ट्रीज तो स्प्रिंट नहीं करते ना, लेकिन जो गाड़ी है, गाड़ी स्प्रिंट कर रही है कोचीन एयरपोर्ट की तरफ. फ्राइडे है, इट्स मॉर्निंग टाइम है, वो कोचीन पे उसको अपनी फ़्लाइट लेनी है और उसकी माँ उसको छोड़ने के लिए वहाँ पे जा रही है. तो ट्रीज़ आर स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग का इस्तेमाल जब होता है जब आप बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से आप भाग रहे हैं. एंड यंग चिल्ड्रन स्पिलिंग, दैट मीन्स दे आर मूविंग आउट ऑफ द हाउसेज एज क्विक एज पॉसिबल दे कैन. जितनी जल्दी से वो अपने घर से निकलने की कोशिश करते हैं. स्पिलिंग, दैट मीन्स मूविंग आउट वेरी फास्ट. तो आप स्प्रिंटिंग की बात करें जो कि यंग ट्रीज़ के साथ है. एक्चुअली कार स्प्रिंट कर रही है, कार बहुत तेज़ी से रफ्तार से भाग रही है. इधर से जो बच्चे हैं छोटे, दे आर स्पिलिंग, दे आर जंपिंग मैरिली आउट ऑफ द हाउसेज. अपने घरों से वो मैरिली, खुश होते वो बाहर आ रहे हैं. सो जंपिंग मैरिली, स्पेलिंग आउट एंड स्प्रिंटिंग, ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं, ये एनर्जी से, ये लाइफ से, ये ग्रीनरी से, ये एंथुजियाज्म से, ये जोश से भरे होते हैं. इसके विपरीत अगर आप देखें, द मदर वॉज डोजिंग, मदर झपकियाँ ले रही थी और मदर का जो मुंह खुला था, उसका जो फेस खुला था. तो वो जो मुंह खुला है वो एक्चुअली ओल्ड एज में ऐसा स्वाभाविक, ऐसा होता है, सबके साथ होता है.
दैट एक्चुअली इज़ देयर टू कंपनसेट द ब्रीदिंग, मीन्स जो सांस लेने की जो बड़े बुजुर्गों को जो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनका मुंह खुला कुदरती रह जाता है, आमतौर पर नेचुरली रह जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो दोनों जो सीन थे, माँ का झपकियाँ लेना, डोजिंग कर रही है, माँ का मुंह खुला रहना, वो डेथ से रिलेटेड है, वो कॉप से रिलेटेड है, वो एक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, वो डिके से रिलेटेड है। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो घरों से भागे भागे दौड़े दौड़े, क्योंकि बच्चे एनर्जी से भरे रहते हैं, उनके अंदर लाइफ है, एक्सुबरेंस है, जीने की चाहत है, शक्ति है। और ट्रीज प्रिंटिंग, ऑफ कोर्स दिस इज़ लाइफ, तो इसका जो मतलब है, जो सिंबॉलिक मीनिंग है, वो पोइट क्या बता रही है, वो ये कह रही है कि लाइफ हैज़ प्रिंटेड पास्ट, दैट मीन्स बहुत ही जल्दी से उसकी माँ के अंदर से वो लाइफ जो है वो बाहर चली गई है और वो उसको रिकवर नहीं कर पाएगी। तो ये सीन चल रहा है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो जो नॉर्मल चेकअप होता है वहाँ पे, जो कस्टम्स के जो लोग वहाँ पे चेकअप करते हैं, वो सब इसका नॉर्मल चेकअप हुआ। उसके बाद शी इज़ बीइंग कंपेयर, अब जो पोइटेस है वो अपनी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही है। अब लेट विंटर मून की बात अगर कहें तो उसमें शाइन नहीं रहती, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, उसमें वो चमक नहीं रहती, ओके, ना शाइन, ना चमक, ना वो स्ट्रेंथ रहती। अब सिमिलरली इफ़ यू जस्ट सी द मदर, शी इज़ एट द एज ऑफ 66, शी इज़ एट द डिक्लाइनिंग एज, शी इज़ ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ डेथ एज द डॉटर फील्स, तो उसके अंदर भी वो एनर्जी, वो चमक, वो शाइन, वो पोजेशन उसके अंदर भी वो नहीं रहा है, जो लेट विंटर मूड के अंदर होता है वो उसके अंदर भी अब नहीं है। इसलिए ये जो कंपैरिजन किया गया है, सिमिली यहाँ पे आई है एज लेट विंटर मूड, तो ये बहुत एप्ट है, बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत फिट है जहाँ तक मदर की जो आउटफिट का जो सवाल है। तो ये कंपैरिजन किया, तो जब वो मुड़कर अपनी माँ को देखती है तो फिर उसको बोलते हैं कि वी शैल मीट वेरी सून अम्मा, उसको अम्मा बोलती है और बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक डबल आयरनी है। अब डबल आयरनी क्या होती है, स्टेटमेंट अगर आपको दे तो उसका मीनिंग बिल्कुल विपरीत होता है। शी सेज टू अ मदर वी शैल मीट सून अम्मा। नंबर वन, शी डज नॉट नो व्हेन शी विल रिटर्न, एक बात तो उसको ये नहीं पता कि वो वापस आएगी, कब आएगी। और दूसरा, एज हर ओन फीलिंग, whenever she returns will she be able to meet her mother alive, क्या अपनी माँ को जीवित पाएगी, जैसा उसकी स्टेटमेंट से है कि शायद नहीं होगा। तो पहला तो वो कब आएगी ये नहीं पता, और आने के बाद अपनी माँ को जीवित पाएगी भी या नहीं पाएगी ये भी नहीं पता। तो ये डबल आयरनी है जो उसने कह दिया कि वी शैल बीट वेरी सून अम्मा। हाँ, अपनी माँ को एश्योरेंस ज़रूर दे रही है कि हाँ सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम ज़रूर मिलेंगे। एंड बिफोर डिपार्टिंग she scatters smiles over her face, smiles and smiles and smiles. अब ये जो स्माइल है ये आर्टिफिशियल है। दिस स्माइल इज ओनली टू कंसील हर रियल पेनफुल फीलिंग, जो एगनाइजिंग फीलिंग है, जो सेपरेशन की है, जो माँ से बिछड़ने का जो दुख है, उसको छुपाने का एक प्रयास वो कर रही है, और इसलिए वो शी स्टार्ट स्कैटरिंग स्माइल्स ऑल ओवर फेस। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए, एक बच्ची है जो अपनी माँ को छोड़कर जा रही है, जिसको छोड़कर जाना नहीं चाहती, और वो उस समय जब उसकी माँ को उसको सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, लेकिन एक ड्यूटी पूरी करने के लिए आपको कभी कभी दूसरी ड्यूटी का त्याग करना पड़ता है, और ये भी जा रही है, तो ना चाहते हुए भी अपनी माँ को छोड़कर जा रही है, बहुत दुख है उसको, बहुत पेन है। तो ऐसे पेनफुल सिचुएशन में कोई हंस कैसे सकता है, लेकिन यहाँ पे पोइटेस क्या है, शी स्कैटरिंग स्माइल्स ऑल ओवर द फेस टू हाइड हर रियल फीलिंग्स ऑफ पेन एंड एग्नी एंड ट्राइंग टू प्रिज्यूम एंड शो हर मदर दैट ऑल इज़ वेल, नथिंग इज़ गॉन रॉन्ग, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी पोएम है, मदर एट 66, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आई होगी। और इसका जो थीम आता है वो ये है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे कम। हमें
जैसे कुदरत के नियम बने हुए हैं और जैसी कोई चीज़ें आती हैं हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ओल्ड एज भी एक लाइफ का प्रोसेस है जो सबके साथ आएगी, उसके बाद डेथ भी होगा, तो हमें ये सब चीज़ें एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और करते भी हैं लोग। सो वी शुडंट रिग्रेट ऑल दीज थिंग्स, यू नो। So this is a small poem, Mother at 66. I'm sure that whosoever is listening me or will listen in future, आप सबको ये poem समझ में आ गई होगी। And I appeal to all of you children to view my channel, on regular basis। मैं 12th का सिलेबस, फिर 11th का, 10th का, 9th का, इस तरीके से ये पोएम आप तक लेके आऊँगा, चैप्टर्स लेके आऊँगा। और राइटिंग स्किल्स हैं, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए ग्रामर है, स्पोकन स्किल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक पहुँचूँ। और कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। एंड अपील टू वन एंड ऑल, मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस चैनल को सिंधवानिज़्म इंग्लिश को आप ज़रूर देखें, पूरे परिवार के साथ देखें। स्पेशली जो बच्चे 12th के हैं उनको तो देखना ही है, ये उनके बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और इसको देखिए, लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार, आपका सहयोग मिलेगा, तो मैं डेली बेसिस पे नहीं तो रेगुलर बेसिस पे ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगा। थैंक यू। जय हिंद।